लेकिन एक बात कहें, वैष्णव को प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी अच्छे लगने चाहिए। दर्शन भी बढ़िया लगे, श्रवण भी बढ़िया लगे, प्रसाद भी बढ़िया लगे, प्रदक्षिणा भी बढ़िया लगे, कीर्तन भी बढ़िया लगे, नृत्य भी बढ़िया लगे, गायन भी बढ़िया लगे। अरे सर्वगुण संपन्न बन जाओ ठाकुर जी के लिए, कोई एक गुण में ही मत रहो। आजकल के लड़का लड़की वाला ब्याह थोड़ी है कि हम पे तो इतना ही आता है, ब्याह करना हो तो करो। नहीं, ठाकुर जी के लिए सर्वगुण बन जाओ। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी। हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगे, मैं बैराग। मीराबाई कहते हैं, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगे, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगे। क्या भाव से, ओ जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा राधा रमण जो रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 कहो तो भगवान भेष, कहो तो भगवान भेष। हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 कहो छिटकावा के भला, कहो छिटकावा के भला, कहो छिटकावा के भला, कहो छिटकावा के। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। जैसे ही पता लगे कि महाराज ठाकुर जी इससे रीझते हैं, वैष्णव की जिम्मेवारी बनती है कि वह गुण उसके अंदर आवे ताकि वो उससे ठाकुर जी को रिझावे। अरे संसारी लोग जो प्रेम करते हैं वो भी तो ऐसे ही करते हैं।
अरे वो ऐसा कहां से सीखे हैं? वो वैष्णवों से ही तो सीखे हैं। वैष्णव का स्वभाव है, ठाकुर जी को जो प्रिय लगता है वो तुरंत उस गुण को अपने अंदर लाता है, इससे मैं ठाकुर जी को रिझाऊं। मीराबाई बहुत सुंदर थी, पर मीराबाई का श्रृंगार कभी लोक रंजन के लिए नहीं था। मीराबाई के वस्त्र आभूषण कभी किसी और को रिझाने के लिए नहीं होते थे। जिन भेषा मारो सावरो रीझे। एक बार मीराबाई कहीं गा रही थी, तो जैसे ही गाने लगी तो इतने में ही कोई बहुत बढ़िया गवैया आ गया, और वो गवैया ने देखा कि हजारों लोग चारों ओर बैठे हैं, गा रहे हैं। उसने एक बड़े पर्चे में और बड़े पट्टे पर लिख करके ऐसा लिखा, राग में गाइए, राग में गाइए, और ऐसे पट्टा दिखाने लगा। अब मीराबाई तो गा रही थी मदमस्त होकर के, मीराबाई के नेत्र खुले, हजारों लोगों में देखा एक आदमी कह रहा है राग में गाइए। मीराबाई उसके पास गई, बोले चौक देना, और चौक लेकर के उसके पट्टा में आगे अनु लगा दिया। अब क्या बन गया? बोले अनुराग में गाइए। राग ना हो तो चलेगा, अनुराग होना चाहिए। अनुराग मतलब भाव। राग ना हो तो चले, अनुराग होना चाहिए। क्यों? बोले राग में गाओगे तो संसार वाह वाह करेगी, लेकिन अनुराग में गाओगे तो श्याम सुंदर वाह वाह करेंगे। उस भाव में गाओ, उस भाव में रहो। अरे सुंदर खाना बनाओगे तो बच्चे कहेंगे वाह माँ आज क्या बनाया, लेकिन सुंदर प्रसादी बनाओगे तो काउदना गोपाल जी बोल जाएंगे भीतर से, बोई वारी पवा जो तेने बादेना पवाई कही, बहुत बढ़िया लगी है। कर्माबाई की खिचड़ी पाने जाते ठाकुर जी। वो करो जिससे श्याम सुंदर रीझे। संसार तो बड़ा विचित्र है, आज रीझ रहा है आपसे, कल नेक गलती करके देख लो, एक बार करके देखो। घर में कल कुछ ऐसा करके देखो जो किसी को स्वीकार नहीं हो। आज तक सब आपकी जय जय कर रहे थे, कल सब लोग आपकी निंदा करेंगे, घर वाले ही निंदा कर देंगे। पर भैया आप चाहे महलों में रहो, चाहे कुटिया में रहो, चाहे खूब धनवान बन जाओ, निर्धन हो जाओ, सब आपके संबंध जुड़ेंगे और बिछड़ेंगे इस बीच में। लेकिन आपके गोपाल जी एक बार आपके पास आ गए फिर कभी नहीं जाएंगे, चाहे तुम जहां जाओ संगे ही रहेंगे। असली प्रेम निभावे वाले तो यही हैं और कोई नहीं। तो इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज कहते हैं अपनी प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित कर दो। अपनी ये तेज हो रही है, हाँ बढ़िया। जमुना जी आवे वारी है बस ने का देर में है? आ गए, कोई बात नहीं। हमको क्या, हम तो ऊपर बैठे हैं, हम तक आने के लिए तो मथुरा को डूबना पड़ेगा। तो अब आगे के प्रसंग में चलें। ध्रुव जी पर कृपा की भगवान ने। ध्रुव जी के वंश में अंगु, अब हम थोड़ा प्रसंग जल्दी करें ताकि ठाकुर जी का जन्मोत्सव तक पहुंचे। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन के शरीर से घर्षण किया गया तो पृथु महाराज प्रकट हुए, जिनके वजह से इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। ये जितनी खेती बाड़ी वगैरह सब पृथु महाराज ने प्रस्थापित की इस पृथ्वी पर। ऐसा वर्णन करते हैं भागवत जी में कि पहले पृथ्वी पर समतल जमीन नहीं थी, पृथ्वी पर पहाड़ और समुद्र। जितना वर्षा का पानी होता था बह करके सब जाकर के समुद्र में मिल जाता था। लोगों को पीने के लिए जल नहीं मिलता था, संग्रहित जल नहीं होता था। तब सबने पृथु महाराज से प्रार्थना की और पृथ्वी को उन्होंने समतल बनाया, पहाड़ों को काट काट करके। नहीं तो अधिकतर पृथ्वी पर इसीलिए धरती को पृथ्वी कहने लगे, ऐसा भाव है। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी पर खेती बाड़ी आदि सब इन्हीं की कृपा से प्रादुर्भाव हुई। पृथ्वी को पूर्ण इन्होंने व्यवस्थित किया। और आगे
रहुगण जड़ भरत संवाद आया, जहां पर जड़ भरत जी को रहुगण जी ने ज्ञान दिया। बहुत सुंदर प्रसंग है वह भी, उसको भी हम प्रणाम मात्र करते हैं। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, सब भाव यहां पर कहे गए। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। एक दुर्दर्श देख करके उसके चित्त में दूषितता प्रकट हो गई और वही एक दैत्य, एक क्रूर व्यक्ति बन गया। परंतु अपनी संतान का नाम भगवान के नाम पर रखने के कारण अजामिल की सदगति हो गई। आगे फिर क्रम में वृत्रासुर की स्तुति सुनाई जाती है। एक असुर हुआ जो कि भगवान का परम भक्त था, जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर के द्वारा गाए गए ये 4 श्लोक भगवान की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े उत्तम शास्त्रों में बताए गए हैं। वृत्रासुर ने क्या गाया, हम थोड़ा उसके श्लोकों का स्तवन कर लें, फिर आगे चलेंगे। कि अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमो न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे अजातपत्र इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णाः मनोरविन्दाक्षद्रदीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर ने स्तुति गाई। अब कथा तो बहुत बड़ी है वृत्रासुर की, पर इतना सुन लो कि वृत्रासुर एक असुर था और इसको मारने के लिए देवता सामने खड़े थे। उसी समय वृत्रासुर कहता है कि मैं अपनी मृत्यु से पहले, वृत्रासुर बोला मैं जानता हूं मैं मरूंगा आज, पर मैं मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। तो इंद्र ने कहा क्या करोगे? वृत्रासुर बोला भगवान की स्तुति गानी है। और तब उसने ये 3-4 श्लोक गाए भगवान के लिए। कितनी सुंदर भाव है। क्या कह रहा है वृत्रासुर? कहता है नाथ, मुझे आपके चरणों का दास नहीं बनना, कृपा करना, मेरे जप से, मेरे तप से, मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के अपने चरणों का दास मुझको मत बनाना। अद्भुत स्तुति है वृत्रासुर की, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान बोले भले आदमी, मेरे चरणों का दास नहीं बनना? बोले ना। तो फिर? तो वृत्रासुर कहता है दासानुदासो भवतास्मि भूयः। आपके चरणों के जो दास हैं, उनके चरणों के जो दास हैं, उनके चरणों का मुझे दास बना दो नाथ। मैं सीधे आपके चरणों की प्राप्ति नहीं करना चाहता, मैं आपके दासों के चरणों का दास बनूं, ऐसी कृपा करो। भगवान बोले वृत्रासुर सीधे हमको नहीं चाहिए तुझे, ये दासों के दासों का दास तुझे क्यों बनना है? वृत्रासुर कहता है नाथ, 2 कारण हैं। क्या? पहला कारण तो यह है, मैंने देखा था जब गजेंद्र ने आपको पुकारा तो आपने आकर के सुदर्शन चक्र से उद्धार किसका पहले किया? स्तुति गजेंद्र ने गाई, पुकारा गजेंद्र ने, कमल अर्पित किया गजेंद्र ने, पर आपने आकर के गजेंद्र को बाद में उबारा,
पहले उसके चरणों को मुख में लेकर के बैठे हुए उस मगरमच्छ का उद्धार किया। उसी दिन मैं समझ गया कि आपको अपने दासों से भी ज्यादा अति प्रिय दासानुदास हैं, इसलिए मुझे दासानुदास बना दो। पहला कारण। बहुत अद्भुत स्तुति है। हम तो कहते हैं हर वैष्णव को याद करने चाहिए तीनों श्लोक, और नित्य अपने ठाकुर जी को ये बात कहा करो। वृत्रासुर कहता दूसरा कारण मुझे आप क्यों नहीं चाहिए? बोले नाथ आप हो हमारे पिता, और पिता के जब पुत्र जन्म लेता है ना तो पिता बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन जब पुत्र का पुत्र जन्म लेता है तो वो दादा बन जाता है, दादा बन के और ज्यादा खुश होता है। लेकिन ठाकुर जी यदि वो व्यक्ति जीवित रहे और अपने आंखों के आगे अपने नाती का भी पुत्र देख ले तो महाराज 80-90 वर्ष की आयु में भी वो फूले नहीं समाता, आनंद में भर जाता है। अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रिय पौत्र है, पौत्र से भी ज्यादा प्रिय परपौत्र है। इन्हीं बातों से मुझको लगता है कि आपको शायद अपने दासों से भी ज्यादा प्रिय दासों के दास हैं, और शायद दासों के दासों से भी ज्यादा प्रिय दासानुदास हैं, इसलिए मुझे दासानुदास बना दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए वृत्रासुर की स्तुति से, और भगवान बोले तेरे नाम के पीछे असुर किसने लगाया? अरे भैया ये वृत्रासुर नहीं है, इसका नाम है भक्त वृत्त, ये वृत्रासुर नहीं है। अद्भुत। जैसे ही भगवान प्रसन्न हुए तो इंद्रादि देवता बोले भगवान ये आपको बहलाने पुसलाने की कोशिश कर रहा है, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है ताकि आप इसके वश में आ जाओ और आप प्रसन्न होकर कहो वरदान मांग। तो वरदान मांगने की जैसे ही आप इसको आज्ञा करें तो ये मेरी पदवी मांग ले, ये इसलिए ऐसी बातें कर रहा है आपसे। वृत्रासुर बोला नहीं भगवान, मेरी दूसरी बात सुनिएगा। क्या? कि नानाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धे अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे। नाथ आपको कसम है मेरी, मुझे इंद्र की पदवी मत दीजिएगा प्रसन्न होकर के, मुझे ब्रह्मा जी की पदवी नहीं चाहिए, मुझे रसातल का राजा नहीं बनना, मुझे पूरे ब्रह्मांड का राजा भी नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। भगवान बोले तो कुछ तो मांग। वृत्रासुर बोला वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान ने हाथ रखेगा, जो मांगेगा सो देंगे, बता क्या चाहिए। इंद्रादि घबराने लगे, बोले अब ये मांग ही लेगा हमारी पदवी। वृत्रासुर कहता है समंजसत्वा विरहैकांक्षे। नाथ ऐसी कृपा कर दो, आपके दर्शन में मैं रोया करूं, आपके दर्शन में मैं तड़पा करूं, आपके दर्शन करने के लिए मैं विलाप करूं, मैं बहुत विरह आतुर हो जाऊं, पर नाथ आप मुझे वरदान दीजिए, मैं चाहे जितना रोऊं जितना तड़पूं, आप मेरे सामने आना मत, मुझे तड़पने देना, मुझे विरह में रखना। पहले श्लोक में तो भगवान को नचा दिया और दूसरे श्लोक में भगवान को रुला दिया वृत्रासुर। बोले वचन दीजिए आप मुझे, आज मुझे दिख गए हैं, अब मैं आपकी याद में कितना भी रोऊं, कितना भी तड़पूं, कितना भी आपको पुकारूं, मेरे प्राण क्यों ना निकल रहे हो, पर नाथ मेरे सामने आना मत। समंजसत्वा विरहैकांक्षे। भगवान बोले वृत्रासुर क्या मांग रहे हो तुम, विरह क्यों मांग रहे हो? तो वृत्रासुर कहता है नाथ दर्शन में आप दिखते हो, केवल नेत्रों को दिखाई देते हो, केवल त्वचा को स्पर्श में अनुभव होते हो, पर जब आप दिखते नहीं हो और विरह यातना जब चित्त में होती है, नेत्रों से अश्रुपात होता है, व्याकुलता मन में होती है,
क्षमा करना भगवान, मिलन से ज्यादा सुखदाई व्याकुलता लगती है मुझको। व्यक्ति जब प्यासा होता है तो जल के मूल्य को जानता है, लेकिन जब प्यास नहीं होती ना तो जल को ऐसे ही फैला देता है, उसका मूल्य नहीं समझता। नाथ, मैं सदा आपके भक्ति भाव के मूल्य को जानना चाहता हूं, इसलिए मुझे कभी मिलना मत आप। मुझे अखंड विरह दे करके जाइए, और याद रखिएगा मुझ पर कृपा कीजिएगा नहीं दर्शन देने का। आपने वचन दिया है मुझको कि आप मुझे विरह प्रदान करेंगे। महाराज, दूसरा श्लोक सुनकर के तो इंद्र ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए, और तीसरा श्लोक बोलता है वृत्रासुर, क्या कि अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यो यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षिद्रदीक्षते त्वाम्। नाथ, जरा सुनकर के जाइए कि मुझे विरह कैसा चाहिए। भगवान बोले बताओ। बोले जिस प्रकार वन में चरने गई गैया और उसका बछड़ा गौशाला में उसकी राह तकता रहता है, मेरी मैया कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, मेरी मैया कब आएगी, जिस प्रकार वो बछड़ा अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, ऐसे मैं आपकी प्रतीक्षा करना चाहता हूं। भगवान बोले जैसे ही गैया लौट करके आ जाती है, बछड़ा दूध पी लेता है, तो फिर वो बछड़ा ही मैया को नहीं देखता, तू भी ऐसा करेगा? भगवान वृत्रासुर बोला नहीं 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 नहीं, दूसरा सुनो, दूसरा, वत्स की तरह नहीं, अब दूसरा सुनिए। बोले क्या, दूसरा क्या है? बोले मुझे कैसा विरह चाहिए? बोले अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराच्छुधार्था। बोले जिस प्रकार अजात पक्षी जिसके अभी पर नहीं निकले हैं, वो घोंसले में बैठा रहता है और अपनी चिड़िया मां की प्रतीक्षा करता है, मेरी मां दाना लेके आएगी, मेरी मां मुझे दाना चुगाएगी। वो स्वयं दाना नहीं चुगता, अपनी मां के आश्रय में रहता है। और जिस प्रकार वो पक्षी अपनी मां की व्याकुलता में रहता, वैसे मैं रहना चाहता हूं। भगवान बोले जैसे ही उस अजात पक्षी के पर निकल आते, सबसे पहले मैया को छोड़ के भाग जाता है, तू भी ऐसा ही करेगा? वृत्रासुर बोला नहीं, तीसरी बात, अंतिम बात सुनो नाथ, कैसा विरह चाहिए? प्रियं प्रियैव विषितं विषन्ना। भगवान, जिस प्रकार विदेश गए प्रियतम की प्रतीक्षा करती है प्रियतमा, और बस यही सोचती रहती है कि मेरे प्रियतम कब आएंगे, मेरे प्रियतम कब आएंगे, मेरे प्रियतम अब आएंगे। नाथ, जिस प्रकार वो प्रियतमा अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है, मैं भी आपकी प्रतीक्षा करना चाहता हूं, पर मेरी प्रतीक्षा का फल मुझे यह चाहिए कि आप आना मत, मुझे प्रतीक्षा में ही रहने देना, क्योंकि मिलन से ज्यादा सुखदाई प्रतीक्षा है, मुझे प्रतीक्षा में रहना है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, यहां चित्र लगा है, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा करते हुए कहा है, हर वैष्णव को चाहिए वृत्रासुर के ये 3 श्लोक रोज अपने ठाकुर जी के सामने कहा करें, इन्हीं से ही भक्ति पुष्ट होगी। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाने के बाद जैसे ही कहा भगवान अब आप जाओ, अब मेरे वध का समय आ गया, इंद्र मुझे मारेगा, सामने देखा तो इंद्र तो हाथ जोड़ करके बैठा था। बोले मैं तुझे नहीं मार सकता। और यहां इंद्र कहता है अहो दानव सिद्धोसी यश्यते मतिरिद्रशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्। अरे दानव, अरे दैत्य, अरे राक्षस वृत्रासुर, तू धन्य है। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति तेरे चित्त में ठाकुर जी के प्रति,
तेरा वध मैं कैसे कर सकता हूं? वृत्रासुर ने कहा, इंद्र पीछे मत हटो, युद्ध के लिए एक बार शस्त्र उठाया तो लड़कर के ही शस्त्र को नीचे छोड़ना, आओ युद्ध करो मेरे साथ। और वृत्रासुर ने इंद्र के साथ युद्ध किया, 100 वर्ष तक युद्ध चला और 100 वर्ष बाद वृत्रासुर की मृत्यु हुई। सर धड़ से अलग होते ही दिव्य चेतना निकल करके भगवान के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ऐसी बड़ी मधुर मधुर कथाएं हैं भागवत में। मैं लोगों से निवेदन किया करता हूं वृंदावन जाने का, अब यहां तो सब ब्रजवासी बैठे हैं, कि वृंदावन जाने का मन करता है तुरंत वृंदावन भाग मत जाए करो, कभी कभी विरह में भी रहा करो। द्वारिकाधीश जाने का मन करता है तो कभी कभी द्वारिकाधीश मत जाया करो। कक्ष में बैठकर के थोड़ा स्वयं को तड़पाइए तो सही। क्षमा कीजिएगा, जब तक विरह अग्नि आपके चित्त में नहीं जलेगी तब तक विषय रूपी पदार्थ जल करके राख नहीं होंगे। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त में कभी विरह का अनुभव नहीं किया, उसके चित्त की मलिनता कभी नष्ट ही नहीं होगी। विरह अग्नि है और अग्नि में जो डाल दो वो ध्वस्त हो जाता है। हमारे चित्त में बहुत सारे भाव मलिन हैं और उन मलिन भावों को नष्ट करने के लिए श्री हरि का विरह बहुत आवश्यक है। पर भैया एक बात बताएं, हम ब्रजवासी को कुछ ज्यादा ही सन्निकटता मिल गई है ठाकुर जी की, हम ब्रजवासी विरह ना करें। लेकिन भैया ये विरह, हमारी बात लिख लीजिएगा, जप करना, तप करना, स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, यज्ञ करना, ये भक्ति के वरदान नहीं है। भक्ति का वरदान केवल और केवल विरह है। भक्ति वरदान स्वरूप में आपको विरह प्रदान करती है। मीराबाई, अरे भाई जिसने भी पाया ना विरह में जाकर के ही पाया, चाहे मीराबाई हो, तुलसीदास हो, सूरदास हो, कुंभनदास हो, करमेती बाई हो, किसी ने भी बिना विरह के ठाकुर जी को पाया ही नहीं। जिसके नेत्र कभी सजल नहीं हुए हों ठाकुर जी की याद में, संसार की याद में, संसार में तो अभी नेक में ही रो जाओगे आप। संसार के लिए तो आंसू हमारे यहां धरासू बैठे रहते हैं, नेक में ही निकरिया में। कभी ठाकुर जी के लिए नीर बहा करके देखिए, पता कैसा लगता? ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ऐसा लगता ब्रह्म सुख, इससे बड़ा सुख तो कुछ है ही नहीं। प्रयास किया कीजिए कभी कभी विरह में रहने का। और विरह का सबसे उचित स्थान बताएं? कथा। कथा नेत्र बंद करके सुनते रहो, ठाकुर जी का चिंतन करते रहो, विरह आतुर होते रहो। हां, उसके बाद एक चीज जरूर सुन लीजिए, संसार के लोग आपको एक बहुत सुंदर उपाधि दे देंगे। क्या? पागल, रोता ही रहता है। पर इस उपाधि से घबराना मत। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम क्षुधा, श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। अरे भक्ति में जब तक आपने सम्मान पाया तो समझो ठाकुर जी नहीं मिले। जिस दिन भक्ति करते करते आपका अपमान हो गया, समझो बस अब ठाकुर जी मिल भी रहे रहने का देर में। किसका नहीं हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी का भी अपमान किया था लोगों ने। जब गोस्वामी जी ने मानस की रचना की, उस काल में किसी ने मानस को स्वीकार नहीं किया। बोले ये कैसी भाषा, राम जी को रामू कह रहे हैं, सीता जी को सीते कह रहे हैं, ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए किसी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले मैं किसी को स्वीकार कराने के लिए थोड़ी लिखी है। लेकिन गोस्वामी जी को मन में लगा कि कहीं मैंने त्रुटि तो नहीं कर दी लिखने में, तो केवल अपनी त्रुटि को जानने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी काशी विश्वनाथ भगवान के पास गए और जाकर के विश्वनाथ भगवान के बगल में अपनी रामचरितमानस को रख दिया, बाकी सब ग्रंथों को भी रखा और कहा भगवान सुबह मंगला में दर्शन करने आऊं तो प्रमाणित कर दीजिएगा कि मैंने जो लिखा है वो उचित है कि नहीं।
मुझे लोक रंजन नहीं चाहिए, मुझे केवल ये चाहिए कि मेरे मन में जो भाव आ रहे थे, मेरे मानस में जो भाव आए, वो उचित थे कि नहीं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने के लिए गोस्वामी जी गए, तो जितने ग्रंथ रखे थे वो सब तो नीचे, गोस्वामी जी की मानस जी सबसे ऊपर रखी थी। और जब गोस्वामी जी ने मानस जी को हाथ में उठाया और प्रथम पृष्ठ को जैसे ही देखा, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान ने हस्ताक्षर किए। और क्या हस्ताक्षर है महादेव के? सत्यम शिवम सुंदरम। ये कोई कीर्तन नहीं है, ये कोई भजन नहीं है, सत्यम शिवम सुंदर, ये महादेव के हस्ताक्षर है मानस जी पर। और मानो 3 संकेत किए गोस्वामी जी को, आपने जो लिखा है सत्यम, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। और दूसरा सुंदरम, बहुत सुंदर है। और तीसरा शिवम, यानी कि कल्याणकारी है, जो पढ़ेगा उसका कल्याण होगा। तो भैया विरह सबने देखा है अपने जीवन में, तभी ठाकुर जी मिले हैं। वही विरह के आचार्य हैं श्री वृत्रासुर जी, उनको हम प्रणाम करते हैं।